इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे पाइथागोरन थ्योरम। तो ये क्या है, ये स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इफ़ x इज़ ऑर्थोगोनल टू y, कि अगर x क्या है ऑर्थोगोनल है y के। x इज़ ऑर्थोगोनल टू y मतलब कि x इज़ परपेंडिकुलर टू y। तो इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस x देन शो दैट कि जो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू है नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। फर्दर एक्सटेंडेड द फॉर्मूला टू m म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो हम प्रूफ करते हैं कि पहले हमें क्या प्रूफ करना है इसका, कि जो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू नॉर्म x स्क्वायर प्लस नॉर्म y स्क्वायर है। तो हमें क्या बोल रखा है कि जो x है वो ऑर्थोगोनल है y के। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जो x और y है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, हमारा कैपिटल X में। ओके तो हमने क्या बोला कि x है, लेट अस सपोज कि जो x है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। कि मैंने बोला ऑर्थोगोनल टू y का मतलब कि x इज़ परपेंडिकुलर टू y इन x, इन इनर प्रोडक्ट स्पेस x में बोला है। देन इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ x y है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इनर प्रोडक्ट x और y का क्या होगा, हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। ऑल्सो कि जो इनर प्रोडक्ट y x है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का कॉन्जुकेट, जो कि इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। देखो एक्स वाई क्या है, मतलब जो इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स लिखेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और जो ये है ये क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो हमने ज़ीरो का बार किया तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स भी क्या आ गया, हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो अब हम कंसीडर करते हैं, कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको कैसे खोलेंगे। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई और कोमा एक्स प्लस वाई। ठीक है, मतलब स्क्वायर में है एक्स प्लस वाई है तो दो बार हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट के अंदर ही लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट अलग नहीं करना। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होता है, पहले एक्स क्या होगा, एक्स प्लस वाई के साथ होगा, और वाई को क्या करेंगे, फिर एक्स प्लस वाई के साथ लेंगे एक बारी। तो पहले हमने एक्स को लिया, एक्स कोमा, क्योंकि कोमे में है यहाँ पे कोमा है, तो एक्स कोमा एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट, फिर प्लस, क्योंकि बीच में क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर y का इस पूरे के साथ लेंगे, इस पूरे के साथ, तो y कोमा इनर x प्लस वाई, इसका क्या कर देंगे, इनर प्रोडक्ट कर देंगे। अब सेम ऐसे ही करेंगे, x कोमा का होएगा x प्लस वाई, तो x को पहले x के साथ लेंगे, x को फिर y के साथ लेंगे। तो देखो ऐसे किया, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x प्लस आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा वाई, सेम यहाँ पे करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा x प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा y। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा x है, दो बार है तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्या था, ज़ीरो था, ये ज़ीरो हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई, इसका क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। तो मतलब कि जो है हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है वो क्या आ गया, किसके इक्वल हो गया, नॉर्म एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई का स्क्वायर। तो ये चीज़ थी, हमने प्रूफ कर दी। अब आगे देखो हमने क्या प्रूफ करना है इसको, अब आगे हमें क्या प्रूफ करना है कि फर्दर एक्सटेंडेड द फॉर्मूला टू एम म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो देखो हमने क्या किया कि जो इसको कहाँ पर तक करना है, इस फॉर्मूले को m तक एक्सटेंड करना है। तो हमने फर्दर लेट किया कि जो x1 x2 xm इसका सेट ले लिया, ये क्या है, हमारे पास एक ऑर्थोगोनल सेट है। कौन सा सेट लिया हमने, m तक लिया। इसे कहाँ क्या है, ये सेट हमारा ऑर्थोगोनल सेट है। देन वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है कि जो नॉर्म ऑफ x प्लस x2 प्लस एक्स एम तक जा रहा है, इसके नॉर्म का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू, मतलब कि नॉर्म अलग अलग हो जाएगा, नॉर्म x1 का स्क्वायर प्लस नॉर्म x2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा, नॉर्म xm का स्क्वायर। तो सिंस हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेट है, ये लिखते हैं कि x1 x2 xn है, ये ऑर्थोगोनल सेट है, xm है इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल सेट है। देयरफॉर कि अगर ऑर्थोगोनल सेट है तो देखो इनर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जो एक्स जे कोमा एक्स के हो जाता है, ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। कि अगर ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट होता है, तो अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे एक्स जे और एक्स के का तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन वो ज़ीरो कब होगा, कि जब हमारा जे क्या है, इक्वल टू ना हो किसके, के। इसकी कंडीशन है, अगर जे और के इक्वल ना हो तभी क्या है, हमारा इनर प्रोडक्ट है इसका ज़ीरो होता है। तो नाउ हमने कैसे लिया,
देखो हम लेते हैं कि जो नॉर्म ऑफ समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to m एक्स जे के नॉर्म का स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ हमने किस में ले ली, समीशन में ले ली इस तरीके से। तो अब हम देखो इसको ओपन करेंगे तो कैसे होएगा ये, इनर प्रोडक्ट ऑफ समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to m एक्स जे कोमा, अब हमने कैसे ले लिया इसको, एक बार समीशन हमने के पे लगा लिया, एक बार हमने जे पे लगा लिया एक्स के, इसे इनर प्रोडक्ट में ले लिया। अब समीशन तो क्या हो जाएगा हमारा, इनर प्रोडक्ट से हम इसको बाहर लेते हैं, तो जे इज इक्वल्स टू 1 to m और समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to जे के इज इक्वल्स टू 1 to m, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे कोमा एक्स के। ओके, इतना कर लिया। अब हमने अब क्या करेंगे, जो ये समीशन है हम कहाँ से ले लेंगे, इस पूरे समीशन को जे इज इक्वल्स टू 1 to m तक ले लेंगे, इज इक्वल्स टू समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to m इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे कोमा एक्स जे। ठीक है, बिकॉज एक्स जे एक्स के का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अगर हमारा जो जे और के है वो इक्वल नहीं होगा। ओके, तो अब एक्स जे कोमा एक्स के, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स का एक्स जे का स्क्वायर। अब समीशन आ जाएगा यहाँ पे, समीशन जे इक्वल्स टू 1 to m समीशन था, यहाँ पे उतार दिया, तो अब ये क्या हो गया हमारा, किसके इक्वल हो गया। देखो यही चीज़ प्रूफ करनी थी, जो पूरे नॉर्म का स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू, हमने नॉर्म वो x1 का स्क्वायर प्लस x2 xm का स्क्वायर लिया, वैसे ही हमने सेम यहाँ पर ऐसे किया कि जो किसके इक्वल आ गया, नॉर्म है जे इज इक्वल्स टू 1 to m एक्स जे का स्क्वायर, हमने समीशन वाले फॉर्म में ले लिया बस इसे, तो ये किसके इक्वल है, समीशन बाहर आ गया हमारा और जिसका नॉर्म है वो अलग हो गया। तो मतलब इसे हम ओपन करेंगे तो x1 x2 का नॉर्म, एक्स नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर, x2 नॉर्म ऑफ x2 का स्क्वायर, ऐसे जाकर m तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ओके, बाकी की एक्सरसाइज है इसकी और कुछ एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।